खुसूसी तौर पर एक महिला जिनका आपने खूब प्रचार किया, जिनको आपने बड़ी पजीराई दी, तो मोमिन मलिक सर आप ज़रा मेरी आपसे गुजारिश है, आप कभी उनका इंस्टाग्राम जाके चेक करिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद। जी आनू बोलता हूँ, अदाब अर्ज़ है और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल वक्कास अब्बास पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। और मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों, आज का जो मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद था वो एक बहुत ही अहम छोटा सा पैगाम इस बंदा नाचीज़ की तरफ से मोमिन मलिक सर की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मोमिन मलिक सर तक मेरी ये वीडियो पहुँचेगी और मैं ये समझता हूँ कि शायद मोमिन मलिक सर मुझे जानते भी हैं, क्योंकि मैंने एक चैनल पर मोमिन मलिक सर को मेरा नाम लेते हुए सुना था। इस केस में वक्कास अब्बास ओनली मैं ही हूँ। आई थिंक मेरे अलावा इस केस में कोई और नाम वक्कास नहीं है। तो मैं भी उन लोगों की तरह जो लोग गुलाम हैदर का समर्थन करते हैं, गुलाम हैदर से हमदर्दी रखते हैं, मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जो गुलाम हैदर से हमदर्दी रखता हूँ, जो कि एक मजलूम बाप है जिसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो चुका है। और मोमिन मलिक सर की शक्ल में गुलाम हैदर को एक केले के मसीहा जैसे वकील अंसार बनी साहब के थ्रू मिले हैं। तो मेरी खुसूसी मोमिन मलिक सर से एक रिक्वेस्ट है कि सर, जिस तरीके से आप एक मसीहा हैं गुलाम हैदर के लिए, तो हम आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को दिलवाएंगे, ठीक है। तो सर, इसके साथ साथ आप भी इस केस से वाबस्ता हैं। रिसेंटली मेरी एक लाइव आपकी सुनी, जिसके अंदर आपने ये कहा कि आप 3 माह से जो लाइव नहीं आ रहे, उसके पसे पर्दा, उसके पीछे जो वजह थी वो पाकिस्तानीज़ थे, ठीक है। तो आपने ये कहा कि आपने खुला कहा कि पाकिस्तानीज़ की वजह से आप लाइव में नहीं आ रहे थे। तो मोमिन मलिक सर, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तानी आपको कितना लाइक करते हैं और कितना आपको रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने अगर आपको गलत बुरा भला कहा है तो मेरे ख्याल से सैकड़ों की तादाद में तो भारत से कहा गया होगा। इतना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से आपको बुरा भला लोगों ने नहीं कहा। और जो कहते हैं मैं उनको कंडेम करता हूँ, जो मोमिन मलिक सर के खिलाफ कहते हैं या मोमिन मलिक सर को बुरा भला कहते हैं। सर, आपने नोट किया होगा, मैंने हमेशा जब भी कहा, मैंने यही कहा है कि मैं मोमिन मलिक सर को सल्यूट पेश करता हूँ। ना सिर्फ मैं मोमिन मलिक सर को सल्यूट पेश करता हूँ, बल्कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे माँ बाप का भी सल्यूट मोमिन मलिक सर को। तो मगर सर, रिसेंटली आपकी एक लाइव मैंने सुनी जिसमें आपने खुसूसी तौर पर एक तरफा फैसला दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ लाइव जो नहीं आ रहे थे वो पाकिस्तानीज़ की वजह से नहीं आ रहे थे। और आपने उस लाइव के अंदर खुसूसी तौर पर एक महिला जिनका आपने खूब प्रचार किया, जिनको आपने बड़ी पजीराई दी कि इनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा और वो ऐसा या वैसा, उसके बारे में मैं खैर कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो मोमिन मलिक सर, आप ज़रा मेरी आपसे गुजारिश है, आप कभी उनका इंस्टाग्राम जाके चेक करिएगा, तो आपको ठीक से शायद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरीके से इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलती हैं, किस तरीके से पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बोलती हैं। तो सर, मैं ये समझता हूँ कि मैं एक आम सा बंदा, मुलाजमत पेशे से मेरा ताल्लुक़ है और मैं डबल जॉब करता हूँ। एक जगह से आता हूँ, दूसरी जगह जॉब पर चले जाता हूँ। मैं जॉब मुलाजमत पेशा आदमी हूँ, ठीक है। तो मोमिन मलिक सर, मैं ये समझता हूँ, माशाल्लाह आप एक बहुत बड़े वकील भी हैं, एक पायानाज के वकील हैं, भारत का एक गर्व है। हमने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है। तो मोमिन मलिक सर, मैं ये समझता हूँ कि जब आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे दिलवाना है, तो फिर मोमिन मलिक सर, मतलब इधर उधर की बातें या मतलब किसी के कहने में आके शायद आपने ऐसी बात कही, और आपने पहले भी एक लाइव में लोगों का प्रचार किया, उनको मतलब एडवर्टाइजिंग की या पजीराई की, तो ये हमें समझ में नहीं आता। मतलब ये आपको ज़ेब भी नहीं देता। सर, मेरा मादरत चाहता हूँ अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगे। मतलब आपने उनका लोगों का नाम लिया कि वो भी आवाज़ उठा रहा है, वो भी आवाज़ उठा रहा है, मतलब खुसूसी। तो बिल्कुल ये समझ से बालातर बात है। मोमिन मलिक सर, इस केस के अंदर सभी अपने अपने तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जिन लोगों का आप खुसूसी जिनका नाम लेके कर रहे हैं, अगर आप उनकी अभी रिसेंटली कुछ महीनों से भी देख लें, पीछे भी देख लें, तो उन लोगों ने यही कहा है कि गुलाम हैदर को बच्चे लेके दिखाओ। अब उनका मकसद
ना सीमा हैदर है, ना गुलाम हैदर है, ना गुलाम हैदर के मासूम बच्चे हैं। तो मेरे ख्याल से आप हालात से इस वक्त वाकिफ नहीं हैं कि रिसेंटली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सर आपका हमने कभी भी आपके हमने मुखालिफ बात नहीं करी, मगर सर ये हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि एक तरफा आपने फैसला देके ये कह दिया कि आप 3 महीने से जो लाइव नहीं आ रहे थे वो पाकिस्तानी थे। फिर सर आपने उसी मजलूम बाप जिसको तमाम लोग अब तक टारगेट कर रहे हैं, मतलब आपने भी सारा मलबा हैदर पे ही मतलब ऐसा लगा कि हमें डाल दिया। और सर एक लाइव जिसके अंदर गुलाम हैदर आपके साथ मतलब आपने लाइव में लिया था गुलाम हैदर को, तो गुलाम हैदर के कुछ सवालात थे। तो सर उसमें एंड में आपने जो भी तरीका इस्तेमाल किया या गुलाम हैदर ने जो भी तरीका इस्तेमाल किया, मैं गुलाम हैदर को बखूबी करीब से मैं जानता हूँ गुलाम हैदर को। गुलाम हैदर का मतलब उर्दू बिल्कुल साफ नहीं है, और जितनी के हिंदी और उर्दू के अंदर अदब आप जनाब या जो भी चीज़ें हैं वो दुनिया की किसी और लैंग्वेज में नहीं है, यहाँ तक कि इंग्लिश में भी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में भी आपका लफ्ज़ नहीं है, यू का लफ्ज़ है, यू का मतलब होता है तुम। तो गुलाम हैदर को मतलब बहुत सारी चीज़ें आप ये कह लें कि सिंगुलर प्लूरल मुज़क्कर मोनस करता करती ये सब चीज़ें उसको ठीक से नहीं आती, अल्फाज की अदायगी उसको इतनी नहीं मालूम। तो उसने अपने सादा अंदाज में जितना वो बेचारा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा क्या, वो तो पढ़ा लिखा है नहीं। ठीक है, वो बेचारा अनपढ़ ये कह लें क्या, उसने इतना पढ़ा नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, मगर फिर भी वो अपने अंदाज में जो हादसा उसके साथ हुआ है वो उसको मतलब बहुत अच्छे तरीके से सर लेके चल रहा है, ये आपने भी कहा। और सर आपने उस लाइव के अंदर भी ये कहा था कि अगर गुलाम हैदर की जगह मैं होता तो मैं भी ना जाने मतलब क्या करता, पता नहीं मैं आज होता या ना होता। तो मगर सर आप समझ में नहीं आता, जब उस मामले को आपने ही ख़त्म किया 3 माह पहले, तो आज आप 3 महीने बाद सर उसी बात को लेके चल रहे कि तुमने मेरे को ऐसा कहा था, तुम्हारी वजह से लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तो सर ये बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है। और आप सर माशाल्लाह इतने बड़े वकील हैं, तो मतलब ये बात बिल्कुल आपको ज़ेब भी नहीं देती कि जिस बात का खुद आपने उसी लाइव के अंदर प्रचार किया कि मैं गुलाम हैदर से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, और गुलाम हैदर ने जो बातें कही इसका राइट बनता था, इसके 4 मासूम बच्चे इससे दूर हैं, और इसकी जो भी बातें मुझे बुरी नहीं लगी। ठीक है, तो सर हम तो ये कह लें कि हम इसी खुशफहमी में रहे कि मोमिन मलिक सर ने जब बुरा नहीं माना तो लोगों को बुरा क्यों लगा। मगर सर आज 3 महीने बाद आप दूसरे लफ्ज़ों में शायद मैं ये कहूँ, मैं माजरत चाहता हूँ सर आपसे कि दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि मरे हुए मुर्दे उखाड़ने वाली बात, कि आज 3 महीने बाद आपने वही बात, जबकि अब वो बात कोई भी नहीं कर रहा है। रही बात आपने कहा कि लोगों ने आवाज़ उठाना छोड़ दी। सर लोगों ने आवाज़ उठाना नहीं छोड़ दी है, इस कंटेंट को लोगों ने देखना छोड़ दिया है। ठीक है, 80-90% लोगों ने ये कंटेंट देखना छोड़ दिया है। तो जाहिर सी बात है सर, जब कोई कंटेंट नहीं देखेगा तो हर कोई अपने तरीके से कुछ और काम करेगा। ठीक है, तो हर किसी की मसरूफियात है, जाहिर सी बात जब कंटेंट कोई देखना पसंद ही नहीं कर रहा है। अब 80%, पहले 70% थे, अब 80% लोगों ने इस कंटेंट को देखना छोड़ दिया है, क्योंकि इनको पता है इस केस में कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, ना सीमा हैदर को कुछ होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। मैं हरगिज़ आपकी जितनी भी आपने एफर्ट्स किए हैं, कोशिशें की हैं, फिजिकल आपने रिजल्ट लेके दिया है, उससे मैं इनकारी नहीं हूँ हरगिज़, मैं या कोई भी। और इस वक्त जो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, ये मैं किसी के कहने पे या कोई सोच समझ के, कोई सोची समझी साजिश के तहत नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी एक सिर्फ आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि सर जिस तरीके से आपने एक तरफा फैसला सुनाया, मतलब आपको ऐसा शायद नहीं करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ सर कि आप अगर एक तरफा फैसला ना करते हुए आप ये कहते कि कुछ लोग, तो सर समझ में आता आपने सिर्फ ओनली पाकिस्तानी की वजह से आपने ये भी कह दिया कि मैं लाइव नहीं आ रहा। और जिस महिला का आपने खूब प्रचार किया उस लाइव के अंदर, तो सर उस महिला का तो इस वक्त जो भी कह लें कि उनका तो एक मतलब लक्ष्य कुछ और है। वो तो यहाँ पर कोई हैदर के ना हक में है ना हैदर के बच्चों के हक में है, बल्कि वो तो ये कह रही है बच्चे लेके दिखा दो, हम तो यूँ सीमा को भी नहीं जाने देंगे, हम तो फलाना भी नहीं करने देंगे। तो सर मेरा मानना ये है कि आप गुलाम हैदर के लिए एक मसीहा हैं भारत के अंदर, और आपने बिल्कुल काम किया है, हम इससे बिल्कुल भी इनकारी नहीं है। मगर सर गुलाम हैदर एक मजलूम बाप है, और जो कुछ भी बातें उसने की आपके साथ या उसने लाइव में किसी में की, तो आपने ही हमेशा उसकी पुष्पनाई ये की
कि उसकी बातें को किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसकी बातों को किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आज आपने 3 महीने बाद सर उसी बात को मतलब दोबारा से उजागर कर दिया कि आपकी ये बात हमको बुरी लगी थी या ये बात आपकी भारत के लोगों को बुरी लगी थी। तो सर ये बिल्कुल समझ से बालातर बात है कि आपने उसी लाइव के अंदर ये कहा कि मेरे को हैदर की कोई भी बात बुरी नहीं लगी है, और आज आप 3 महीने बाद कह रहे हैं कि वो आपको बात भी बुरी लगी, ठीक है, और लोगों ने भी इसलिए साथ छोड़ा। और आपने टोटली सर माजरत के साथ कहूँगा, टोटली आपने जैसे और लोग कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा जैसे और आम लोग कर रहे थे, आपने भी उसी तरीके से सेम लाकर हैदर को टारगेट करते हुए हैदर पे निशाना बना दिया। तो सर अभी भी आप गुलाम हैदर के भारत में वकील हैं, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं हरगिज़ आपके मुखालिफ नहीं हूँ, अभी भी मुखालिफ नहीं हूँ, मगर सर मैं ये कहूँगा आपको अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, करते रहें, अल्लाह करे और भी केसेस या जो भी मामला आप कर रहे हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सर जिस तरीके से आपने काम किया है शायद कोई ना कर सके, ठीक है, मगर सर आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी जब भी लाइव आएँ या कोई अपडेट दें तो किसी के कहने पर ना लाइव आएँ, ना किसी के कहने पे लाइव करें, ना किसी के कहने पे अपडेट दें, ना किसी की पुष्पनाई करें, ना किसी की मतलब पजीराई करें, आप अपना काम करें बिल्कुल। मगर सर जिन लोगों का इस केस से कोई ताल्लुक ही ना हो, जिन लोगों का लक्ष्य कुछ और हो, मतलब उनको आप क्यों इसमें ज़ेरे बहस लाते हैं या क्यों उनका नाम लेते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता, ठीक है। जो लोग खुद गुलाम हैदर के बच्चों को गालियाँ खिलवाने में शामिल हैं, तो सर आपने उनके हवाले से कोई बात नहीं की, ठीक है, आपने उस लाइव के अंदर अनिल कुमार का नाम लिया कि अनिल कुमार टीआरपी के लिए कर रहा है या फलाने के लिए कर रहा है। तो सर ये सब चीज़ें आपको ज़हन नहीं देती कि कौन टीआरपी के लिए कर रहा है या कोई किसी के लिए भी कर रहा है। मैं इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं ना कोई अनिल कुमार का सपोर्टर हूँ, ना मैं कोई अनिल कुमार को अच्छा इंसान समझता हूँ, ठीक है, मगर मतलब सर आप जैसा मतलब इतने मायानाज के वकील किसी के कहने पे या क्या जहन में आपके किसी ने डाला है तो आप अनिल कुमार का नाम लेते हैं कि अनिल कुमार मतलब टीआरपी के लिए बादल के केस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर कोई टीआरपी के लिए आया, कोई मशहूरी के लिए आया, किसी के लिए भी आए, तो सर मेरे ख्याल से आपको किसी से भी कोई ना गर्ज है और ना सर मेरे ख्याल से कोई मतलब आपको होना चाहिए। तो सर जिन लोगों के आपसी झगड़े हैं उनको आपसी तरीके से निपटने दीजिए। और सर हमेशा जो भी लोग देश धर्म की बात कर रहे हैं हम उनका कभी भी समर्थन नहीं करते, ठीक है। और सर जिस तरीके से आपने अभी कहा है जिसके बारे में भी, तो सर उसकी आप अगर क्लिप मांगे तो मैं भी आपको क्लिप भेज सकता हूं कि जो महिला हमारे नमाज के अंदर होने वाली किरात को मजाक बनाती हो, ठीक है, अब मैं वो अदायगी नहीं कर सकता मैं उन अल्फाजात की, जो महिला हमारी नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली किरात का मजाक बनाती हो, मतलब उसको नकल उतारती हो, नकल भी नहीं मतलब मजाक बनाती हो टोटली, तो मतलब आप उसका समर्थन करते हैं। तो सर ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो सर मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप गुलाम हैदर के लिए मसीहा हैं। और सर गुलाम हैदर की कोई भी बात जब आपने खुद ही कहा था कि किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए, तो सर मेरे ख्याल से आपको भी बुरी लगनी नहीं चाहिए थी। मगर सर आज तकरीबन 3 माह बाद आपने वही बात को दोहराया, तो ये बात बिल्कुल हमारे को ये कह लें कि हर्ट किया इस बात ने। सर मजबूरी थी कि मैं चाहता था कि अपना एक पैगाम मोमिन मलिक सर तक मेरा पहुंच जाए, तो उम्मीद करता हूं ये मेरा पैगाम अब तक पहुंचा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे दिलवाएंगे, आज की वीडियो करता हूं मैं अख्ताम। तो जितने भी प्यारे बहन भाई हमें देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।